Friends, today we study exercise 12.2, question number 7. A chord of a circle of radius 12 cm subtends an angle of 120 degree at the center. Find the area of the corresponding segments of the circle. Use pi equal to 3.14 and root 3 equal to 1.73. में रेडियस दिया है और थीटा की वैल्यू दी है 120 डिग्री और रेडियस दिया है 12 सेंटीमीटर। ओके, गिवन इंफॉर्मेशन से हम डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। ये अपन ने डायग्राम ड्रॉ कर लिया, आपको दिख रहा होगा ओ एस ओ टी क्या हो गई आपकी रेडियस, ठीक है ना, और जो 60 मिला के क्या हो गया 120 का आपका एंगल हो गया, ठीक है ना। सबसे पहले हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। लेट अस ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ओ बी ऑन क्वाड एस टी। परपेंडिकुलर वाई सेक्टर ड्रॉ करा तो एस बी इक्वल टू वी टी हो जाएगा, है ना। अब इन ट्राइंगल ओ बी एस कॉस, कॉस का वैल्यू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस है यहाँ पर ओ भी अपॉन ओ एस इक्वल टू कॉस 60 और कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2। तो ओ बी एज इट एज और ओ एस का वैल्यू है 12 इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो यहाँ हमने 2 को ट्रांसफर कर दिया तो 2 का ओ बी में मल्टीप्लाई हुआ 2 ओ बी और 12 का 1 में हुआ 12 1 जा 12, तो ओ बी इक्वल टू 12/2 इक्वल टू 6। अब इस साइड हम लेंगे साइन 60, ठीक है ना। साइन का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर है एस बी और हाइपोटेनियस हो गया एस ओ। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, तो एस बी अपॉन एस ओ का वैल्यू हुआ 12 इक्वल टू √3/2। फिर 2 और एस बी का मल्टी हुआ 2SB और 12 और √3 का मल्टी हुआ 12√3, तो एस बी इक्वल टू 12√3 अपॉन 2, 2 से कैंसिल हो गया 12 2 6 जा 12, तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया 6√3। अब एस टी का वैल्यू निकाल लेंगे। एस टी कैसे बना, एस बी और वी टी मिलके बना और दोनों इक्वल है, तो एस टी इक्वल टू 2SB इक्वल टू 2 मल्टी एस बी का वैल्यू 6√3, तो 2 6 जा 12 और √3। अब हम ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ एस टी इक्वल टू क्या होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस है एस टी इंटू हाइट है ओ बी। वैल्यू पुट कर दी 1/2 एस टी का वैल्यू 12√3 और ओ बी का वैल्यू 6। 2 से 6 कैंसिल हो गया, 3 टाइम गया, 3 का 12 में मल्टी हुआ क्या आया 3 2 जा 6 3 1 जा 3 और √3 एज इट एज। अब √3 का वैल्यू पुट कर दिया, क्वेश्चन में दिया हो 1.73 रखना है, ठीक है ना। इसका मल्टी करा अपन ने 36 इंटू 1.73 तो आएगा 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर ओ एस यू टी, दिख रहा होगा आपको ओ एस यू टी। देखो ये सर्किल पर आपको पॉइंट दिख रहा है यू, है ना, तो ओ एस यू टी का अपन एरिया निकालेंगे। तो सेक्टर का फार्मूला क्या होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो थीटा का वैल्यू 120 अपॉन 360, पाई का वैल्यू 3.14 रखना है, क्वेश्चन में बोल रहा है, और आर का स्क्वायर मीन्स 12 इंटू 12। इसको सॉल्व किया, 0 से 0 कैंसिल, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, पाई का वैल्यू 3.14 और स्क्वायर ऑफ 12 इज 144। ओके, 12 2 जा 24, कैरी 2, 12 1 जा 12 2 14। 3.14 इंटू 144 डिवाइड बाय 3 करोगे तो आएगा 150.72। ये कैलकुलेशन आप लोग करेंगे, ठीक है। अब अपन को सेगमेंट का एरिया चाहिए, एरिया ऑफ सेगमेंट एस यू टी एस, तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ एस यू टी जो अभी फाइंड आउट किया था उसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ एस टी, ठीक है ना। तो सेक्टर ओ एस यू टी का एरिया क्या आया था 150.72 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आया था 62.28, इसको माइनस करा तो आ गया 88.44। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 इज सॉल्व। Question number 8. A horse is tied to a peg at one corner of a square shaped grass field of side 15 meter by means of a 5 meter long rope. Find the area of that part of the field in which the horse can graze. The increase in the grazing area if the rope were 10 meter long instead of 5 meter. Use phi equal to 3.14.
ठीक है ना। तो लेंथ ऑफ रोप दी है वो है 5 मीटर एक बार, तो उससे निकालेंगे कितना ग्रेज करता है हॉर्स एरिया, ठीक है ना। और एक बार निकालना है जब रोप की लेंथ क्या है 10 मीटर, ठीक है ना। तो सीधे अपन आते हैं सॉल्यूशन पे। क्वेश्चन समझ में आ गया। रेडियस जो लेंथ ऑफ रोप है एक बार 5 लेंगे, ठीक है ना। तो एक बार 5 रेडियस हो जाएगी, और जब लेंथ ऑफ रोप 10 रहेगी तो रेडियस 10 हो जाएगी, और उसका डिफरेंस भी निकालना है कि ऐसे करने पे डिफरेंस क्या आता है, ठीक है ना। It can be observed that the horse can graze a sector of 90 degree in a circle, ठीक है ना। 1/4 करेगा तो आपका जो है 90/360 क्या हो जाएगा 1/4, ठीक है। और रेडियस क्या हो जाएगी अभी 5 मीटर, क्योंकि लेंथ ऑफ रूप क्या है 5 मीटर। तो एरिया डेट कैन बी ग्रेज्ड बाय हॉर्स इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू क्या है 90/360 इंटू पाई का वैल्यू 3.4, आर का वैल्यू 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, पाई का वैल्यू 3.14, ठीक है ना। अब 3.14 इंटू 25 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो आएगा 19.625। कैलकुलेशन आप ये करके देखें, ठीक है। अब जब लेंथ का जो है सॉरी रोप का जो लेंथ है वो इंक्रीज होता है, कितने 5 की जगह क्या होता है 10। तो एरिया डेट कैन बी ग्रेज्ड बाय हॉर्स व्हेन लेंथ ऑफ रोप इज 10 मीटर लॉन्ग, मतलब रेडियस 5 की जगह 10 ले लेंगे, ठीक है ना। वही फार्मूला यूज होगा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो 90/360 इंटू 3.14, और आर का स्क्वायर मीन्स 10 का स्क्वायर मीन्स 10 इंटू 10, ठीक है। तो 90/360 क्या हो गया 1/4 इंटू 3.14 और इंटू 100, 4 से डिवाइड करो आप, 100 का 25 आएगा, आएगा ना। और इसको सॉल्व कर दोगे तो जी आएगा आपका 78.5। अब अपन को डिफरेंस निकालना है ना। कितना एरिया बढ़ गया जब अपनी लेंथ बढ़ गई, तो है ना इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इक्वल टू 78.5 माइनस 19.625, जो जब 10 थी लेंथ उसका एरिया, और माइनस जब 5 थी लेंथ रोप की तो उसका एरिया, माइनस कर दो, इनको माइनस करोगे क्या आएगा 58.875। क्वेश्चन नंबर 8 इज डन। क्वेश्चन नंबर 9, a brooch is made with silver wire in the form of a circle with diameter 35 mm. The wire is also used in making 5 diameters, which divides the circle into 10 equal sectors, as shown in figure 12.12. Find the total length of the silver wire required or the area of each sector of the brooch. ये आपको डायग्राम दिख रहा है ना। यहाँ पर लेंथ दी हमें डायमीटर की 35, इससे रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे, और नंबर ऑफ डायमीटर्स कितने दिए हैं 5 दिए हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ सेक्टर्स कितने दिए हैं 10 दिए हैं, ओके। अब आते हैं सॉल्यूशन पे। टोटल लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड विल बी द लेंथ ऑफ 5 डायमीटर्स एंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द ब्रूच। हमें सबसे पहला निकालना है वायर का लेंथ, तो वो किसके इक्वल होगा जो 5 डायमीटर्स है उसकी लेंथ, और प्लस उस सर्कल का सर्कमफेरेंस, मतलब ब्रूच का सर्कमफेरेंस। तो सबसे पहले अपन डायमीटर से क्या निकालेंगे रेडियस, तो रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू d/2, तो डायमीटर क्या दिया 35, तो 35/2। अब अपन क्या निकाल लेंगे सरकमफेरेंस ऑफ सर्कुलर ब्रूच इक्वल टू 2 पाई आर, तो 2 मल्टी 22/7 इंटू 35/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, और 7 का टेबल पढ़ोगे 35 आ जाए, 5 टाइम जाएगा, 7 5 जा 35, 5 2 जा 10 कैरी 1, 5 2 जा 10 1 11, जी आ गया सरकमफेरेंस ऑफ ब्रूच। अब फर्स्ट में निकालना अपन को लेंथ ऑफ वायर, तो लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ ब्रूच प्लस लेंथ ऑफ 5 डायमीटर्स, ठीक है ना। तो 110 आया आपका क्या सरकमफेरेंस, प्लस डायमीटर्स कितने हैं 5, और 1 का मेजर कितना है 35, 110 प्लस 5 इंटू 35 करोगे आएगा 175, दोनों को ऐड कर दिया क्या आ गया 285 mm, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अपना दिया हुआ है नंबर ऑफ सेक्टर्स कितने हैं 10, तो एंगल मेड बाय ईच सेक्टर इक्वल टू 360 अपॉन 10। टोटल क्या होता है सर्किल के एंगल्स का मेजर 360, 10 से डिवाइड कर दो क्योंकि 10 सेक्टर है, 0 से 0 कैंसिल, क्या आ गया 36।
अब अपन को एरिया ऑफ सेक्टर निकालना था, वो निकाल लेंगे, फार्मूले में वैल्यू रख देंगे, है ना। थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू है 36 बाय 360, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का स्क्वायर मीन्स 35/2 इंटू 35/2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 385/4। ठीक है ना, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, 7 5 जो 35, 5 बचा यहाँ पर। ठीक है ना, और 36/360 सॉल्व करोगे आएगा 1/10। ठीक है ना, समझ आई बात। अब 5 से कर दोगे इसको तो 5 2 जा 10 और 2 11 जा 22। ठीक है ना, समझ में आ रही बात। और इसको और नीचे बचा 2 और 2 सो 2 2 जा 4। ठीक, और बाकी का मल्टी करोगे तो ऊपर आएगा 385/4। क्वेश्चन नंबर 9 इज डन। Question number 10th, an umbrella has 8 ribs which are equally spaced. C figure 12.13. Assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 cm, find the area between the two conjective ribs of the umbrella. ये अम्ब्रेला बना हुआ है, ठीक है ना, फिर उसको साइड में देखो खोल दिया है ऐसे। ठीक है ना, इसमें कितनी रिब्स है? 8 रिब्स है। ठीक है ना, और इनकी रेडियस क्या है? 45। ओके, क्वेश्चन समझ में आई बात। नंबर ऑफ रिब्स दी है 8 और रेडियस दिया है 45। निकालना क्या है? दो कंजेक्टिव रिब्स के बीच का एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, सॉल्यूशन पे आते हैं। डायग्राम आप लोग बना लेंगे बुक में से। ठीक है, तो here number of ribs in umbrella equal to 8, एंगल सबटेंड बाय रिब्स टोटल क्या होता है? सर्क्यूलर है वो तो 360 अपॉन नंबर ऑफ रिब्स 8। सो 8 4 जा 32 बचा 4, 8 5 जा 40। एंगल क्या बना? 45। तो एरिया ऑफ टू कंजेक्टिव रिब्स इक्वल टू थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा बाय 360 यानी कि 45/360 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का स्क्वायर 45 का स्क्वायर। तो इसको कैंसिल करोगे आप 45/360 को तो आएगा 1/8। ठीक है ना, इंटू 22/7 एज इट एज स्क्वायर ऑफ 45 इंटू 45। ठीक है ना, अब यहाँ पर ये कैंसिल हो गया आपका। ठीक है ना, 2 से कैंसिल करा अपन ने, सो 2 11 जा 22 और 2 4 जा 8 और 4 और 7 का मल्टी हुआ सो 28, इधर 11 बचा और 45 का स्क्वायर 5 5 जा 25 मोर देन 10 डिजिट 4 इंटू 5 20 सो क्या आ गया 2025। तो 11 इंटू 2025 आएगा 2275 और अपॉन 28। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 इज डन। क्वेश्चन नंबर 11, ए कार हैज 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। मतलब 2 वाइपर्स हैं और एक दूसरे के ऊपर नहीं है। ठीक है ना, ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। 2 वाइपर्स दिए हैं, उनके द्वारा जो एंगल बन रहा वो 115 है। लेंथ है ब्लेड की प्रत्येक की 25 सेंटीमीटर, जिसे हम लेंगे एज अ रेडियस। ठीक है, अब आते हैं अपन क्वेश्चन की सॉल्यूशन पे। तो आपका जो दिया हुआ है, क्या दिया? ईच ब्लेड ऑफ वाइपर विल स्वीप एन एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल 115 और रेडियस इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। जो लेंथ है उसकी, है ना, वो रेडियस के जैसे काम करेगी। ठीक, तो एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेंगे। थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू 115 अपॉन 360 इंटू 22/7, आर का स्क्वायर मीन्स 25 इंटू 25। ठीक है ना, 115/360 को सॉल्व करोगे आएगा 23/72 और पाई का वैल्यू 22/7 और 25 का स्क्वायर 625। ठीक है ना, इसको सॉल्व करोगे आएगा आपका 1,58,125 अपॉन 252। सॉल्व करेंगे आप इसको। ठीक है, और एरिया स्वेप्ट बाय 2 ब्लेड्स, ये हो गया 1 ब्लेड का, तो 2 का मल्टी कर देंगे इसमें। ठीक है ना, तो ऊपर का जो का तो रहेगा आपका न्यूमिनेटर में जो है 158,125, 2 से कैंसिल कर दो 252 को, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 बचा 1, 2 6 जा 12। ठीक है ना, तो क्या आ गया 1,58,125 बाय 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, जो रेडियस दी है अपन को, एंगल दिया है, तो एक बार एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेंगे। ठीक है ना, अब 2 ब्लेड्स हैं तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे उसमें, तो एरिया सेट बाय 2 ब्लेड्स आ जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 12, टू वार्म ships for underwater rocks a lighthouse spreads a red colored light over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 kilometer. Find the area of the sea over which the ships are warned. Use pi equal to 3.14. तो भैया अपन को डिस्टेंस दी है 16.5, इसको अपन एज अ रेडियस लेंगे, ठीक है, और 80 जो दिया है वो लेंगे अपन थीटा की वैल्यू। ठीक, अब आते हैं अपन इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है ना, दिख रहा होगा आपको। ठीक, सर्किल बनाया जी 16.5 वो ये हो गई रेडियस, ठीक है ना, और जी 80 डिग्री हो गया क्या, एंगल लाइट हाउस के द्वारा जो बन रहा है, ठीक है ना। इट कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम द फिगर that the lighthouse spreads light across a sector of 80 degree in a circle of 16.5 किलोमीटर रेडियस। ठीक है, जो 16.5 किलोमीटर है वो क्या लेंगे एज अ रेडियस और 80 लेंगे थीटा का वैल्यू, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेंगे, सो आंसर आ जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी इक्वल टू क्या होता है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दो, 80 बाय 360 इंटू पाई का वैल्यू बोल रहा है 3.1 खोल लो, और आर का स्क्वायर 16.5 इंटू 16.5। ठीक है, ये 4 से कैंसिल कर दिया, 0 से 0 कैंसिल, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36। ठीक है ना, अब इनको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा ऊपर का सभी का मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड करना तो आएगा 189.97। ओके, कैलकुलेशन जरूर करके देखना है। Question number 13. A round table cover has 6 equal designs as shown in figure 12.14. If the radius of the cover is 28 centimeter, find the cost of making the designs at the rate of 0.35 per centimeter square. Use √3 equal to 1.7. तो अपन को यहाँ क्वेश्चन में दिया है नंबर ऑफ डिजाइन्स दी हैं 6 जो कि इक्वल है, लिखा है उसमें देखो 6 इक्वल डिजाइन्स, और रेडियस दी है प्रत्येक की 28, ठीक है ना, और रेट ऑफ डिजाइनिंग दी है 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड आउट करना अपन को टोटल कॉस्ट। ओके, तो जी डायग्राम है, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा इसमें अपन और भी ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना, जो नीड है अपनी क्वेश्चन की। तो देखो यहाँ पर इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और नॉमिनेट कर दिया, ठीक है ना, प्रत्येक डिजाइन को ए बी सी डी ई एफ, ठीक है ना, और जी आपको दिख रहा होगा ओ बी एज अ रेडियस 28 सेंटीमीटर। ठीक, अब सबसे पहले अपन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। कितनी डिजाइन है, 6 डिजाइन हैं, और ये कैसा है, सर्क्यूलर शेप है, ठीक है ना, तो उसका टोटल क्या होता है 360, तो 6 से डिवाइड कर देंगे तो थीटा का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। तो लिखा इट कैन बी ऑब्जर्व दैट these designs are segments of the circle, APB is a segment, APB क्या हो गया सेगमेंट, और AB is the side of hexagon, ठीक है ना, 6 साइड है इसमें, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 6 साइड वाला फिगर क्या होता है, हेक्सागोन होता है, ठीक है ना। ईच कॉर्ड विल सब्सटीट्यूट, टोटल है 360, नंबर ऑफ डिजाइन 6, तो 6 6 जा 36, 6 0 जा 0। अब अपन ट्राइंगल OAB में देखेंगे, देखो OAB इन ट्राइंगल OAB, एंगल OAB इक्वल टू एंगल OBA, क्यों, OA इक्वल टू OB, रेडियस ऑफ सेम सर्किल। अब यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे, एंगल OAB प्लस एंगल OBA प्लस एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री। तो भाई OAB और OBA बराबर है, यानी कि OAB प्लस OAB क्या हो गया 2 एंगल OAB, और AOB का अपन ने वैल्यू अभी फाइंड आउट किया था, क्या था 60 इक्वल टू 180 डिग्री। सो 2 एंगल OAB इक्वल टू 180 माइनस 60, सो 2 एंगल OAB इक्वल टू 180 में से 60 गया, क्या आया 120, एंगल OAB इक्वल टू 120 और 2 ट्रांसफर कर दिया, क्या डिवाइड में आ गया, सो 2 6 जा 12, 2 0 जा 0। अब देखो आप सभी जो 3 एंगल्स है उनका मेजर क्या आया 60 डिग्री, सिंस एंगल OAB इक्वल टू एंगल OBA इक्वल टू एंगल AOB इक्वल टू 60 डिग्री, देयरफॉर ट्राइंगल OAB इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है ना। अब हम इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB इक्वल टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, √3/4 एज इट एज, और साइड क्या थी अपन को 28 दी थी, तो 28 मल्टी 28, 4 से 28 कैंसिल हुआ, कितने बार हुआ 7 टाइम्स, 4 7 जा 28, 7 का मल्टी कर दो, अब बाकी जो 28 बचा क्या 7 8 जा 56, कैरी 5, 7 2 जा 14 5 19, और √3 एज इट एज।
अब √3 की वैल्यू पुट कर देंगे 196 मल्टी 1.7, इसको सॉल्व करोगे आएगा 333.2। अब एरिया ऑफ सेक्टर OAPB निकालेंगे अपन, ठीक है ना। थीटा वाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो 60/360, 0 से 0 कैंसिल, 6 बन जा 6, 6 6 जा 36, पाई का वैल्यू 22/7, आर का स्क्वायर मीन्स 28 इंटू 28, ठीक है ना। इसको आप कैंसिल करेंगे तो एज अ डिनोमिनेटर बचेगा 3 और ऊपर जो भी बचेगा उसको मल्टी करोगे आएगा 1232, ठीक है ना। यानी कि इसका एरिया ऑफ सेक्टर क्या आ गया 1232/3। अब एरिया ऑफ सेगमेंट APBA, एरिया ऑफ सेक्टर OAPB माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। तो एरिया ऑफ सेक्टर OAPB क्या था 1232/3 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB क्या था 333.2, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका 1 डिजाइन का एरिया हो गया जी इतना। अपन को चाहिए कितना 6 डिजाइन का, तो एरिया ऑफ 6 डिजाइन इक्वल टू 6 का मल्टी कर देंगे इसमें, 6 मल्टीप्लाई बाय 1232/3 माइनस 333.2, 3 से 6। अब इस 6 का मल्टीप्लाई फर्स्ट वाले टर्म में भी होना सेकंड वाले में भी होना, तो इसका डिनोमिनेटर है 3, तो 3 से कैंसिल हो गया, वो 6 कितने बार हुआ 2 टाइम्स, तो 2 का मल्टीप्लाई होगा, है ना। सो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। बात समझ में आई। इसका डिनोमिनेटर है 3, तो 3 से कैंसिल कर दिया उसकी 6 को, तो 2 का मल्टी हो गया। लेकिन 333.2 का डिनोमिनेटर है 1, तो 1 का टेबल पढ़ोगे 6 आया 6 ही आएगा, तो 6 का ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपन को, है ना। तो 6 2 जा 12 कैरी 1, 6 3 जा 18 119 कैरी 1, 6 3 जा 18 119 कैरी 1, 6 3 जा 18 119, 1 के बाद डेसिमल, तो आ गया 1999.2। 2464 में से माइनस करोगे तो आएगा 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चूंकि कॉस्ट ऑफ मेकिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ डिजाइन इक्वल टू क्या दिया ₹0.35, तो कॉस्ट ऑफ मेकिंग जो अपना आया 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन इक्वल टू 464.8 मल्टीप्लाई बाय 0.35, इसका मल्टी करोगे आएगा ₹162.68, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 14 है ऑप्शनल, तो उसका आंसर आपका है ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है ना। समझ में आई बात, डी वाला करेक्ट होगा। ओके, तो इस प्रकार आपका 12.2 फिनिश हुआ। इसको आप एक बार करके जरूर देखें। थैंक यू।